धर्मांतरण होंगे किसी को लोभ प्रलोभ देकर बहला फुसला कर डरा धमका कर, तो वो लोग बचेंगे नहीं। उनके लिए बहुत कठोर कानून है। 10 लाख से लेकर 30 लाख तक और 1-1 करोड़ तक जुर्माना, आजीवन कारावास तक की सजा इसमें है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र अधिनियम लाने के बाद एक बवाल छिड़ गया है। एक तरफ मसीही समाज कहता है कि ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, हमारे राइट टू प्राइवेसी का हनन है, तो दूसरी तरफ ये कानून लाने वाला समाज सरकार कहती है कि ये जबरन धर्मांतरण को रोकने का एक मजबूत साधन है, हथियार है। धर्मांतरण के लिए लेकर के जो दंड के प्रावधान है वो अवैध धर्मांतरण होता है तो 7 से 10 वर्ष तक कारावास और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। विशेष श्रेणी है एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, नाबालिग, विक्षिप्त आदि है तो 10 से 20 वर्ष तक कारावास, न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। अवैध सामूहिक धर्मांतरण हम 2 या 2 से अधिक धर्मांतरण फिजिकली या डिजिटली जुड़े हों उसको मानते हैं। तो ये अवैध सामूहिक धर्मांतरण है, ये 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक हो सकता है और 25 लाख तक की सजा इसमें हो सकती है। किसी लोक सेवक के द्वारा अगर ये किया जाता है तो 10 से 20 वर्ष तक का कारावास है और न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। मौद्रिक लाभ अगर कोई इस पर प्राप्त करता है तो अवैध धर्मांतरण हेतु धन के लेन देन में 10 से 20 साल तक का कारावास है और न्यूनतम 20 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अनेक किसी डर आदि से अगर ये कराया जा रहा है तो 10 से 20 वर्ष तक का कारावास है और न्यूनतम 30 लाख रुपए का जुर्माना है। पुनरावृत्ति होती है अगर कोई एक व्यक्ति एक बार धर्मांतरण की प्रक्रिया में अवैध करता हुआ पकड़ा गया है लेकिन फिर दोबारा करता है तो आजीवन कारावास है। ऐसे अनेक प्रावधान इसमें सर, अब इसमें इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में सरकार इसे क्यों लाई है। क्या ऐसी बात है कि वर्तमान ज्वलंत मुद्दा को हटा के फिर से ध्यान इस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश है? क्या सच में ये कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या टिक पाएगा वहां पे? इसके पहले भी 1968 में सेम छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था तो उसमें भी मामला कोर्ट में चल रहा है। तब क्या हुआ है? जब पहले से चल रहा है तो अब इसके लाने की आवश्यकता क्या है, इस विषय पर भी चर्चा होगी। तो समझिएगा असल में इस कानून का, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है और मसीही समाज को क्या लाभ या हानि होने वाला है। नमस्कार दर्शकों, छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 पास कर दिया गया और ये गवर्नर के पास भेजा गया ताकि हस्ताक्षर कर दे और कानून का जामा ले ले। लेकिन इसी के बीच में सड़क पर उतर गए हैं मसीही समाज और भारी संख्या में उतर करके इस कानून का विरोध कह रहे ये काला कानून है और इतने नहीं बल्कि ये हमारे अधिकार को सीमित करता है, जबरन हम पर कंट्रोल रखने की कोशिश है, ऐसा उनका आरोप है। तो दूसरी तरफ सरकार भी अड़े हैं, उनका मानना है कि जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूत और सख्त हथियार है। हम आपको पहले भी बता दें कि जब 1968 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र अधिनियम बिल लाया गया था, जब ये ऐसा ही कानून पहले बन चुका है तो अब इस कानून को फिर क्यों लाया गया? पहले यह कानून कोर्ट में चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, फिर भी ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो ये बातें समझिएगा। 1968 में यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, उस समय छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया 1968 में, पर यह उतना मजबूत नहीं था। इसमें जो नियम थे वो अब ही के अपेक्षा कमजोर थे। अगर जबरन धर्मांतरण कराया जाएगा तो उस समय उस कानून में 1 से 3 साल की सजा थी और जुर्माना था। साथ ही साथ धर्मांतरण के बाद में आपको डीएम कलेक्टर को भी सूचना करना होता था, ये उस समय के था। लेकिन अब का कानून बड़े सख्त है। जबरन धर्मांतरण, प्रलोभन, लालच या छल देकर अगर धर्मांतरण किया जाएगा तो 7 साल, 10 साल या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और जो जुर्माना होगा सो अलग या फिर दोनों। एक बात ही। दूसरी बात है कि अगर आपको धर्मांतरण करना है तो आपको डीएम को, कलेक्टर को सूचना देनी होगी। तीसरी बात है, अगर धर्मांतरण नाबालिग, महिला, एससी, एसटी के कराए जाएंगे या सामूहिक होगा तो और कड़ा सख्त कानून है, सजा का प्रावधान है। अब मसीही समाज का कहना है सर ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, उस पर चोट लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 हमें धर्म, अपनी पसंद के धर्म मानना और प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान देता है, उसका खुला उल्लंघन है।
दूसरी बात वो कहता है कि हमें, यानी मसीही समाज किसी को धर्मांतरित कर रहा है तो वो कलेक्टर या डीएम को सूचना देगा। तो ये सूचना से वो कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है कि भाई मैं किसको मानूंगा नहीं मानूंगा ये डिसाइड कलेक्टर कैसे कर सकता है, मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में क्या है, तो उसका उल्लंघन है वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश है, दबाव और चर्चों में निगाह रखने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ उनका आरोप है। अब जरा सोचिए, ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, पहले भी लाया अब भी लाया है। अब इसमें बड़ी बात क्या है, मसीही समाज भी मानते हैं इसमें कि जो जबरन शब्द है, लालच जो है, छल जो है, उसकी परिभाषा क्लियर नहीं है, इसमें फंस जाएगी। और यही वजह है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट में जाएगा तब शायद टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द कि आप कैसे पता करोगे कि सामने वाला स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है या करा रहा है या फिर जबरन है, वो कोई लालच है, नौकरी पद पैसा धन का लालच है या कोई छलावा है, कैसे साबित करोगे जब परिभाषित नहीं है। और यही कारण है कि कोर्ट में ये टिक नहीं पाएगा, ऐसा कहना है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई ये तो केवल सिर्फ जबरन करने वालों पर ही प्रहार है और इनका खुलकर स्वागत करना चाहिए। लेकिन अब भीड़ सारे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यह है मसीही समाज। और इस मसीही समाज में छत्तीसगढ़ में एक तरफ गृह मंत्री जी कहते हैं कि बस्तर के 4-5 जिले में 0 धर्मांतरण कलेक्टर ने लिख के दिया है। दूसरी तरफ यह भी माना गया है कि बहुत सारे धर्मांतरण भी तो जिले में हुए हैं। अब बताइए, दो बातें हैं। अब धर्मांतरण हुआ है तो अभी तक सरकारी आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए कि कितने लोगों ने जबरन धर्मांतरण कराया है और उनको ये सजा हुई है। अगर धर्मांतरण हुआ है, कराया गया है प्रलोभन से, छल से, तो कोर्ट में उन्हें सजा होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ? ये एक बातें आ रही है सामने। अब एक खुली बहस का विषय है। फिलहाल कानून बनने के लिए बस गवर्नर के हस्ताक्षर चाहिए, एक तो यह, दूसरी तरफ वो कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं कौन? मसीही समाज। अब ये बताइए, क्या कांग्रेस का कहना है कब कानून बनेगा? ये पहले से तो ही इसमें बना हुआ है, उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। असल में जमीन पे उसका कोई कड़ा संदेश, कोई पुख्ता प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिलता और इसे फिर लाया गया है। उसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो ज्वलंत मुद्दा है क्राइम का, ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का, ज्वलंत मुद्दा है छत्तीसगढ़ में किसानों की जो जिस तरीके से लूट मची है, करप्शन, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको डाइवर्ट करने का एक बहाना है ये, और कोई दूसरा कुछ नहीं। पहले भी बना हुआ, कुछ नहीं ज्यादा हुआ, अब भी बना दे रहे हैं, अब ये कोर्ट में जाके फिर स्टे हो जाएगा। क्या फायदा इसका होने का? सिर्फ डाइवर्ट करना है कि सड़क पे उतर जाए मसीही समाज और तमाम लोग और मूलभूत समस्याओं पर बात ना हो। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जितने तूता धरना पे लोग आए थे ना, ज्यादातर छत्तीसगढ़ के ही SC ST OBC के लोग थे। अब बताइए जरा, वो मसीही ईसाई कोई बाहरी विदेशी नहीं थे, यही के लोग थे। ये एक बड़ी बात है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो SC वर्ग अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसे SC का लाभ, कोटे का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो क्या असल में इसका भी डर है मसीही समाज को और इसलिए विरोध कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी सरगना, ऐसी टीम है प्रदेश में जिससे बाहरी ताकतें हवा दे रही है और उस षड्यंत्र के तहत मैदान में सड़क पे उतर गए मसीही समाज और कहा है कि इससे बड़ा आंदोलन होगा। दर्शकों, छत्तीसगढ़ में ज्वलंत मुद्दा कोई बना है तो ये धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 बना है, क्योंकि कठोर सजा का प्रावधान है। अब ये बताइए, लेकिन सोचना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पुरानी केस में आपने देखा होगा कि ये जो आर्टिकल 25 है ना, उसमें अगर जबरन कर रहा है, छल से, प्रलोभ से, प्रलोभन देके कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी है सरकार की है। अब निष्कर्ष ये है कि अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो उसे कैसे आप परिभाषित करोगे? ये काम सरकार का है, लेकिन ये भी काम है कि दबाव में या जबरन के नाम पर टारगेट या उस पर कोई बड़ी कार्रवाई ना किया जाए, क्योंकि धर्म स्वतंत्रता अधिकार संविधान देता है, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन भी ना हो और दूसरी तरफ जबरन भी
धर्मांतरण ना करा जाए, ये दोनों के बीच की बातें हैं। इसीलिए मसीही समाज का कहना है कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम हमारे राइट टू प्राइवेसी और दूसरा हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 का खुला उल्लंघन है। तो सरकार कह रही है जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूत साधन है, हथियार है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। राम राम, जय जोहार।